हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2.3 क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको दे रखा है कि एक 5 पदों का ये बहुपद दे रखा है और इसके सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। और 2 शून्यांक आपको दे रखे हैं और वो 2 शून्यांक है आपके रूट में 5/3, रूट में 5/3 कोमा माइनस का 5/3 उसका भी रूट। ये आपके 2 शून्यांक आपको दे रखे हैं, एक माइनस का और एक प्लस का। कह रखा है इस प्रश्न के सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो सभी शून्यांक का मतलब हो गया, यदि प्रश्न घात 4 से शुरू हो रहा है यानी कि 3x4, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी घात देखेंगे। यदि 4 घात से प्रश्न शुरू हो रहा है तो 4 शून्यांक प्राप्त होंगे, और यदि घात 3 से शुरू हो रहा है तो 3 शून्यक प्राप्त होंगे, और यदि 2 घात से है तो 2 शून्यक। जबकि ये तो घात 4 से शुरू हो रहा है तो 2 शून्यक के 2 या शून्यांक के 2 वो तो हमारे पास पहले से दिए हुए हैं, तो शेष 2 और ज्ञात करने। तो इन दोनों की हेल्प लेंगे, इन्हीं की सहायता से और इस बहुपद की सहायता से हम इस बहुपद के 2 शून्यांक और ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले दिए हुए शून्यांकों का कुछ हेल्प लेते हैं, और वो हेल्प इस प्रकार से लेते हैं कि दिए हुए शून्यांक भी x के ही तो मान है, तो लिख देते हैं x बराबर रूट 5/3। फिर इस रूट 5/3 को x की तरफ लेके आते हैं, तो पहला शून्यांक जो है वो है इस प्रकार से लिखा जाएगा, माइनस का रूट 5/3 और इसके बराबर में रह जाएगा 0। अगले से निकालें तो वो बन जाएगा आपके लिए x बराबर माइनस का अंडर रूट 5/3 है। हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, इधर लाते समय x प्लस का हो जाएगा रूट 5/3 और इसके बराबर में हो जाएगा 0। प्रश्न कह रहा है इन दोनों शून्यांकों का आपस में गुणा करो, गुणा करने पर एक छोटा सा बहुपद बनेगा, उस बहुपद का इस बड़े वाले बहुपद में देव भाग। तो हम इनका गुणा करते हैं। तो गुणा करते समय विशेष बात ये रखनी है कि यदि इनको देखा जाए तो सेम दोनों कोष्ठ के, एक में डिफरेंस हो रहा है और एक में दोनों पद जुड़ रहे हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला, पहले पद का स्क्वायर माइनस के दूसरे पद का स्क्वायर। तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का दूसरा पद है रूट 5/3, इसका भी आपके स्क्वायर हो जाएगा। यदि इनको सरल करें, बराबर में 0 है ये, यदि सरल करें तो x² माइनस का रूट हट जाएगा और ये स्क्वायर भी हट जाएगा, तो रह जाएगा आपके 5/3 और बराबर में खड़ा है 0। यदि हम इनके बटे में 1 मान करके इनका सरल करें मान, तो 3 आ जाएंगे, ले सब 1 का भाग 3 बार यानी कि 3x² माइनस का चिन्ह, और 3 का भाग 3 में 1 बार यानी कि 5 है, जैसे ही बराबर में 0, और 1 का भाग 3 बार पर 0 से गुणा करने पर मान 0, ले सबको कैंसिल कर दिया, यानी हमारे को एक नया बहुपद मिला, वो है 3x² माइनस का 5। हम लोग क्या करेंगे, 3x² माइनस के 5 को इस बहुपद में दे देंगे भाग। तो देखिएगा 3x² माइनस का 5 का भाग देंगे इस बहुत बड़े वाले बहुपद में। तो हम लोग इस प्रक्रिया को हटा देते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला पूरा बहुपद लिख देते हैं, 3x² प्लस का 6x की घात 3 माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5 भाग देते हैं। देखिएगा आप लोग, सबसे पहले हम 3x² से यहाँ पर तुलना करें मान की, तो भाग जाएगा आपके लिए, यहाँ x4 है ना, 3x² यहाँ है 3x4, 3 का भाग 3 में 1 बार गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं, x² है, जबकि यहाँ x4 है, तो सबसे पहले भाग गया आपके लिए x² बार। इसी x² का गुणा इन दोनों पदों से करेंगे, तो पहला पद बनेगा 3x की घात 4, और फिर इसी x² का गुणा 5 से करेंगे तो वो लिखा जाएगा इसके नीचे, और वो भी 5x²। फिर हम सरल करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, या माइनस का चिन्ह या प्लस का चिन्ह, ये फिनिश हो गए। बच गए आपके लिए 6x², इन दोनों का डिफरेंस बनेगा x² वाले पदों का 5x² और 2x², तो बच गए आपके प्लस का 3x²। अगला पद खड़ा माइनस का 10x और अगला पद खड़ा है 5, सभी को लिख दिया। फिर तुलना करें, 3 का भाग 6 में जाएगा आपके लिए 2 बार चिन्ह प्लस का,
यहाँ है आपके लिए एक्स क्यूब, जबकि यहाँ पर है यहाँ पर है एक्स की घात 3, जबकि यहाँ एक्स की घात है 2, तो भाग है सिर्फ एक्स बार का गुणा करें तो पहला पद बनेगा 6x की घात 3, फिर इसी का गुणा 5 से करें तो 5 दुगुनी 10, और वो लिखा जाएगा माइनस के 10x के नीचे। फिर सरल किया, यहाँ चिन्ह माइनस का और ये हो गया प्लस का, ये पूरा फिनिश, और ये वाला भी कैंसिल। बच गया आपके लिए 3x² माइनस का 5, सेम पद आए यानी कि भाग जाएगा यहाँ पर एक बार और लिखा जाएगा 3x² माइनस का 5, चिन्ह चेंज किया माइनस का प्लस का, पूरा ये दोनों पद कैंसिल हो गए, शेष पद बच गया 0, यानी कि हमें एक और नया बहुपद मिल गया। अब इस बहुपद में क्या करेंगे, 3 पद आ गए, त्रिपद है, द्विघात त्रिपद, 2 घात से शुरू हो रहा है, पदों की संख्या 3 है, तो हम लोग इसके बराबर में शून्य मान करके इसके भी टुकड़े कर देते, गुणनखंड कर देते, तो यहाँ से हमें 2 शून्यांक जरूर प्राप्त हो जाएंगे। तो अभी तो अपन ने भाग देकर के इस बहुपद को छोटा किया है, तो देखिए इसके बराबर में 0 मान लेते हैं। यदि इसे बहुपद में बाह्य पदों का गुणनफल धनात्मक हो तो बीच वाले पद के टुकड़े बीच वाले पद के जैसे ही होंगे, गुणा करने पर तो बढ़ना चाहिए 1 और जोड़ने पर बढ़ने चाहिए 2, तो वो टुकड़े होंगे आपके लिए, देखो x² है जैसे ही प्लस का 1x प्लस का 1x और प्लस का पीछे खड़ा 1 और बराबर में खड़ा 0। इन दोनों पदों में से कोई कॉमन लेने वाली संख्या है, उभयनिष्ठ है, तो वो है x को बाहर लिया तो पीछे भी बच गया x और प्लस का x बाहर आते पर 1 बच गया। यहाँ पर देखें तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं, इसका मतलब 1 कॉमन आएगा और वो भी 1 प्लस का, 1 को बाहर लिया तो पीछे भी रह गया x प्लस का 1 बराबर में 0। अब देखा जाए तो x प्लस का 1 कोष्ठक दोनों तरफ है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, इसे उठा के कॉमन लिया और तो पीछे भी रह गया x प्लस का 1 बराबर में 0। अब यदि दोनों कोष्ठकों से हमें x के मान निकालने हैं तो हम लोग इस एक कोष्ठक को बटे में देंगे, दोनों कोष्ठक एक जैसे है, यानी कि यहाँ दोनों ही x के जो मान आएंगे वो आएगा माइनस का 1 और माइनस का 1। अतः सभी शून्यांक होंगे आपके लिए रूट 5/3 कोमा माइनस का रूट 5/3 कोमा माइनस का 1 कोमा माइनस का 1। इस प्रकार से ये हमें सभी शून्यांक प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 3 था, अभ्यास था 2.3, तीसरा क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को भी सरल करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके चौथा क्वेश्चन, एक ही रह गया है, उसको हम सरल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन था ये आपके, इसी अभ्यास का चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, अभ्यास